हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम मनुष्य में कैंसर रोग के विषय में हम मनुष्य में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कैंसर रोग है क्या? कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है। कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है। कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कैंसर के कारण मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। कोशिकाएं अविभेदित होकर के मनुष्य के शरीर में एक ट्यूमर बना लेती हैं। ट्यूमर क्या है? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण मनुष्य के शरीर में गांठ बन जाता है। मनुष्य के शरीर में गांठ बन जाता है, इसे ही हम ट्यूमर कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कैंसर के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं हैं ऑन्कोजीन्स कोशिकाएं। कैंसर के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं हैं ऑन्कोजीन्स कोशिकाएं। ऑन्कोजीन्स कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण ही मनुष्य में कैंसर रोग होता है। आगे देखते हैं। अविभेदित कोशिकाओं के तेजी से विभाजन करने के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं। अविभेदित कोशिकाओं के तेजी से विभाजन करने के फलस्वरूप मनुष्य में दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं। मनुष्य के शरीर में अविभेदित कोशिकाओं के तेजी से विभाजन करने के फलस्वरूप मनुष्य में दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं। पहला तो सुदम ट्यूमर या बेंजिन ट्यूमर, दूसरा दुर्दम ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। पहला हम देखते हैं सुदम ट्यूमर। बेंजिन ट्यूमर्स क्या है? इस प्रकार के ट्यूमर जो होते हैं संयोजी ऊतक में बंद रहते हैं। सुदम ट्यूमर या बेंजिन ट्यूमर संयोजी ऊतक में बंद रहते हैं तथा एक ही स्थान पर ये रहते हैं। दूसरा दुर्दम ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है? इस प्रकार के ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ के साथ संचित होकर के शरीर के अन्य भागों में भी दुर्दम ट्यूमर बनाती हैं। ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ के साथ संचरित होकर के शरीर के अन्य भागों में भी दुर्दम ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अन्य भागों में फैलने को मेटास्टैसिस कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा मनुष्य के शरीर में अन्य भागों के ट्यूमर को फैलने को ही ट्यूमर का मनुष्य के अन्य शरीर के अन्य भागों में फैलने को ही हम मेटास्टैसिस कहते हैं। मेटास्टैसिस कहते हैं हम इसे। कैंसर के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम पहला देखते हैं सार्कोमा। सार्कोमा कैंसर क्या है? सार्कोमा कैंसर इस प्रकार के कैंसर जो है अस्थि पेशी लिम्फ ग्रंथि तथा संयोजी ऊतक में होते हैं। अस्थि पेशी मसल्स लिम्फ ग्लैंड्स तथा संयोजी ऊतक में सार्कोमा कैंसर होते हैं। नंबर 2 दूसरा क्या है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर क्या है? इस प्रकार के कैंसर त्वचा, फेफड़े, स्तन, अमाशय तथा अग्न्याशय में होते हैं। त्वचा में, फेफड़े में, स्तन में, अमाशय में, अग्न्याशय में कार्सिनोमा कैंसर होता है। सार्कोमा कैंसर अस्थि बोन्स में, मसल्स पेशी में, लिम्फ ग्रंथि में तथा संयोजी ऊतक में होता है। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरे कैंसर का नाम क्या है? ल्यूकीमिया कैंसर। ल्यूकीमिया कैंसर क्या है? यह रुधिर का कैंसर है। ल्यूकीमिया कैंसर रुधिर का कैंसर है। इसमें अस्थिमज्जा में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, रुधिर में WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण अस्थिमज्जा में रुधिर में ल्यूकोसाइट्स WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ल्यूकीमिया कैंसर हो जाता है। कैंसर के कारण, काजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कारण क्या है? कैंसर क्यों होता है मनुष्य में? इसका कारण है कि पहला है धूम्रपान, स्मोकिंग के कारण। सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़े में कैंसर हो जाता है। सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़े में कैंसर होता है। मुख, गले व लेरिंग्स मतलब स्वरयंत्र में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट व बीड़ी या स्मोकिंग करने से फेफड़ों में कैंसर होता है। मुख, गले व लेरिंग्स में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो तंबाकू चबाना, च्यूइंग ऑफ तंबाकू चबाना। तंबाकू चबाने के कारण कैंसर रोग होता है। सुपारी या तंबाकू चबाने से मुख में कैंसर होता है। अपने भारत देश में अधिक संख्या में मुख के कैंसर का ही यही एकमात्र कारण है। भारत देश में मुख के कैंसर का केवल यही एक कारण है कि लोग
तंबाकू चबाते हैं, सुपारी या तंबाकू चबाने से मुख में कैंसर होता है। नंबर 3 कारण क्या है कैंसर का? भौतिक उत्तेजना, फिजिकल इरिटेशन। शरीर के किसी भी भाग में लगातार उत्तेजित होने से शरीर के उस भाग में कैंसर हो जाता है। लगातार उत्तेजित होने से शरीर के किसी भी भाग से शरीर के उस भाग में कैंसर हो जाता है। नंबर 4 क्या है? रसायनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ केमिकल्स। निकोटिन जो कि तंबाकू में पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ निकोटिन जो कि तंबाकू में पाया जाता है, कैफीन जिसके द्वारा कॉफ़ी बनता है, कोयला, गाड़ियों से निकले धुएं में अदग्ध हाइड्रोकार्बन से भी कैंसर होता है। निकोटिन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों में निकले धुएं में अदग्ध हाइड्रोकार्बन से भी मनुष्य में कैंसर हो सकता है तमाम प्रकार के रसायनों के प्रयोग से। नंबर 5 क्या है कैंसर के कारण? सूर्य के पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज से भी मनुष्य में कैंसर होता है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज से भी मनुष्य में कैंसर रोग होता है। नंबर 6 छठा क्या है? शरीर के किसी भी भाग में अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से शरीर के किसी भी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से भी मनुष्य में कैंसर होता है। जैसे कि उदाहरण क्या है? दांत के कुछ भाग टूटने पर वह लगातार जीभ को उत्तेजित करता है। दांत के कुछ भाग टूटने पर वह लगातार जीभ को उत्तेजित करता है, जिससे जीभ के उत्तेजित भाग में कैंसर हो जाता है। जीभ के उत्तेजित भाग में कैंसर हो जाता है। आइए देखते हैं कैंसर रोग के लक्षण क्या हैं। पहला शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना। शरीर के किसी भी भाग में गांठ का बनना कैंसर के लक्षण है। जख्म या फोड़ा जो जल्दी नहीं भरता, ये भी कैंसर के लक्षण है। स्वर में परिवर्तन, रुक्षता, लक्षता, लगातार कफ का बना रहना, इनके लक्षण है। भोजन को निगलने में परेशानी होना, ये इनके लक्षण है। कब्ज का बना रहना, भूख ना लगना। नंबर 6 वजन में लगातार कमी होना, ये कैंसर के लक्षण है। भोजन को निगलने में परेशानी होना, ये सर्दियों में भी भोजन को निगलने में परेशानी होता है, ये उसके लक्षण नहीं है। जैसे कि मनुष्य में सर्दियों में थोड़े समय के लिए ही केवल मनुष्य में भोजन को निगलने में परेशानी होती है, और ये भोजन को निगलने में परेशानी ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये कैंसर के लक्षण हैं। कैंसर रोग के उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों को अभी तक कैंसर का निश्चित इलाज नहीं मिल पाया है। एक्स किरणों द्वारा इम्यूनोथेरेपी तथा कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं। आजकल इंटरफेरॉन एंटीवायरस प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। कुछ सदाबहार पौधे जैसे कि कैथरैंथस रोसियस और वीनारोसिया से कैंसर के इलाज के लिए 2 दवाएं बनाई गई हैं। पहला क्या है? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये 2 दवाएं हैं जो कि सदाबहार पौधे कैथरैंथस रोसियस और वीनारोसिया से कैंसर के इलाज के लिए 2 दवाएं बनाई गई हैं। फिर से देखें क्या नाम है, विनक्रिस्टिन व विनब्लास्टिन। ये औषधियाँ ल्यूकीमिया जो कि रक्त का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर के इलाज में काम आती हैं। ये औषधियाँ ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया के इलाज में काम आती हैं। वेट थेरेपी तथा गिलोय के रस को भी कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वेट थेरेपी क्या होते हैं? वेट थेरेपी मतलब गेहूं की पत्तियां जो होती हैं, दूब, जिसे हम दूब कहते हैं, उनको पीस करके उनका रस निकाल करके, जिसे हम वीट जूस भी कहते हैं, इसे हम वीट थेरेपी या वीट जूस भी कह सकते हैं। वीट जूस तथा गिलोय के रस को भी कैंसर के इलाज के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मैं यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।